उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने। योगी आदित्यनाथ और आजम खान का राजनीतिक टकराव नया नहीं है। आजम का ये तंज सीधे उस दावे पर चोट था। ये समाजवादी पार्टी ये केवल एक जनपद एक माफिया देती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। अखिलेश आजम खान को फंसा रहे हैं। जो आदमी अब तक खुद को बचा रहा था वो अब सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। योगी सरकार इस बयान को हल्के में नहीं लेगी। जो भी ऐसा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। ये महाभारत का रिश्ता। बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ा माफिया तो मैं हूं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के इस बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव खुद आजम खान से ऐसे बयान दिलवा रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ पर वार करने की यह एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है या फिर सपा के अंदर किसी गहरी खाई को छुपाने की कोशिश? क्योंकि सवाल बड़ा है। जो आजम खान कल तक खामोश थे, जो जेल से बाहर आने के बाद हर बयान को तौलकर बोलते थे, वो अचानक खुद को माफिया नंबर 1 क्यों बता रहे हैं? क्या यह महज तंज था या फिर किसी की रची हुई चाल? आखिर इस बयान के पीछे कौन है? आजम, अखिलेश या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी? नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए खुद को माफिया नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा, मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माफिया मुक्त प्रदेश के दावे पर एक सीधा कटाक्ष माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि अब यूपी में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बैठक में मौजूद थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और आजम खान समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। आजम खान की इन बातों में क्या राज छुपा हुआ है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए आजम खान ने क्या कहा। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने। मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। मैं तो मिसाल हूं। दर्शकों, इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ में हुई मुलाकात से, जहां महीनों बाद आजम खान और अखिलेश यादव आमने सामने बैठे। बैठक खत्म होती है, कैमरे ऑन होते हैं और तभी आजम खान मुस्कुराते हुए कहते हैं, सबसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा हूं आपके सामने। यह एक लाइन पूरे पॉलिटिकल गलियारों में आग की तरह फैल गई, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त प्रदेश है। और ऐसे में आजम का यह तंज सीधे उस दावे पर चोट था। लेकिन सवाल यही है, जो आजम इतने वक्त से चुप थे, उन्होंने अब ऐसा बयान क्यों दिया? याद कीजिए, जब आजम खान जेल से निकले थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में एक ठंडा गुस्सा भी था। वो किसी से भिड़ना नहीं चाहते थे, ना मीडिया से, ना सत्ता से। राजनीतिक गलियारों में तब चर्चाएं थी कि आजम बीजेपी में जा सकते हैं या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर मायावती के साथ कोई नई डील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजम चुप रहे और अब अचानक यह माफिया नंबर 1 वाला बयान सब कुछ सामान्य तो नहीं लगता। यानी जो आदमी अब तक खुद को बचा रहा था वो अब सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। सवाल है कि क्या यह बयान उनका खुद का था या फिर किसी ने लिखकर दिया और उन्होंने पढ़ दिया। राजनीति में कभी कुछ यूं ही नहीं होता।
और जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तो अखिलेश यादव के हर कदम के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। अब आप टाइमिंग पर गौर कीजिए। बिहार में चुनाव का शोर है, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खुद को विपक्ष की मजबूत आवाज बनाना चाहते हैं, और आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर फिर से सामने लाए जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश ने खुद आजम से ऐसा बयान दिलवाया ताकि दो मकसद पूरे हो सकें? पहला, योगी आदित्यनाथ के माफिया मुक्त यूपी वाले नारे को कमजोर करना, क्योंकि अगर माफिया खुद खड़ा होकर कहे मैं हूं माफिया तो सत्ता के दावे पर सवाल उठेगा। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एकजुट करना, क्योंकि आजम खान भले विवादित हों लेकिन अल्पसंख्यक समाज में उनका प्रभाव अब भी है। तो क्या यह बयान अखिलेश यादव की पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा है? क्या वो आजम को शहादत के किरदार की तरह पेश कर रहे हैं? लेकिन यहां एक दूसरा सवाल भी उठता है, क्या अखिलेश आजम खान को फंसा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं अलग अलग मंचों से अनेकों बार यह कहा है कि यूपी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। जितने भी माफिया थे वो दूर की कौड़ी बन चुके हैं, सबका जहन्नुम टिकट काट दिया गया है। अब सोचिए, जब आजम खुद को माफिया नंबर 1 बताते हैं तो यह बयान सीधा कानून को चुनौती है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, याद करिए जब आजम जेल से बाहर आए थे तो सियासी गलियारों में यह चर्चाएं बड़े जोरों पर थी। कहा गया था कि सरकार ने हल्का हाथ रखा, यानी कुछ नरमी दिखाई, तभी आजम जेल से बाहर आ सके। अब सोचिए, अगर आजम फिर से मुखर होंगे तो क्या सरकार फिर से सख्त हो जाएगी? योगी आदित्यनाथ और आजम खान का राजनीतिक टकराव नया नहीं है। यह आज से नहीं, लगभग 2 दशकों से चल रहा है। एक तरफ योगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, दूसरी तरफ आजम अल्पसंख्यक राजनीति का बड़ा चेहरा। जब योगी ने कहा कि माफिया खत्म कर दिए गए हैं, उनका जहन्नुम टिकट काट दिया गया है, तो उसमें अतीक और मुख्तार जैसे नाम राजनीतिक संदर्भ में शामिल माने गए। और अब जब आजम कहते हैं मैं माफिया नंबर 1 हूं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं लगता, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छुपा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काम करने का जो स्टाइल है, उसे देखकर यह लगता है कि योगी की सरकार इस तंज को सिर्फ बयान नहीं मानेगी, क्योंकि योगी सरकार के लिए माफिया का अंत शब्द अब कानूनी पहचान बन चुका है। यानी आजम के इस बयान के बाद उनके पुराने केसों की फाइलें फिर से खुल जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दर्शकों, इस बयान के 3 बड़े राजनीतिक संदेश हो सकते हैं। पहले, अखिलेश यादव के लिए सिग्नल, मतलब आजम अब भी नाराज हैं और अगर सपा ने उन्हें हाशिए पर डाला तो वे खुद अपनी राह चुन सकते हैं। दूसरा, यह बीजेपी के लिए एक संदेश, उन्होंने कहा आप मुझे चाहे जितना माफिया कहें, मैं अब भी मैदान में हूं, यानी आजम अपनी राजनीतिक वापसी का ऐलान कर रहे हैं। और तीसरा, जनता के लिए इमोशनल कार्ड, यानी मैंने सब कुछ झेला, जेल देखी, मुकदमे देखे, फिर भी खड़ा हूं। यह बयान उनके समर्थकों के बीच सिंपैथी वेव बना सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या हो सकता है। योगी सरकार इस बयान को हल्के में नहीं लेगी। प्रशासन आजम के केसों की फिर से समीक्षा कर सकता है। अखिलेश यादव इस बयान को पब्लिकली डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे, यानी बयान से फायदा उठाएंगे पर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब राजनीति में ऐसे बयान दिए जाते हैं तो उसके मायने हमेशा बयान से बड़े होते हैं, और यही तो सियासत है, जहां कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं, बस मौके की राजनीति होती है। दर्शकों, यह देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं माफियाओं के बारे में, दंगाइयों के बारे में, उपद्रवियों के बारे में।
योगी ये कहते हैं अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और योगी ये कहते हैं जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। दर्शकों, एक तरफ बाबा माफियाओं को जहन्नुम भेजने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी ऐसा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर अगले चौराहे पर यमराज उसको मिलेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसको जहन्नुम भेज दिया जाएगा या फिर उसका राम नाम सत्याग कर दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, ये जो आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई उसके बाद में देखिए अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं जिसमें अखिलेश यादव, आजम खान, उनके बेटे तीनों आपको नजर आ रहे होंगे। और इसकी ठीक बाद, इस मुलाकात के ठीक बाद ये जो बयान आजम खान की तरफ से दिया गया उसके बाद में बहुत सारी चर्चाएं अब उत्तर प्रदेश में होने लगी हैं। दर्शकों, यहां बड़ी बात यह है योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं माफियाओं के बारे में और जो वो करते हैं, क्योंकि अभी एक दुर्दांत माफिया जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी बनवाई थी, वहां उस कोठी को बुलडोज करके उस जमीन को समतल करके बाबा ने क्या किया, गरीबों के लिए घर बनवा दिए। और फिर बाबा ने यह कहा दर्शकों कि एक दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया, बुलडोजर चलवाया, फिर वहां आवास बनवाए और गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। ये देखिए बाबा ये कहते हैं ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं कर पाएंगे। सुनिए बाबा क्या कह रहे। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों, एक तरफ बाबा ये चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ये नहीं चलेगा, यानी माफिया ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद खुलेआम मीडिया से बात करते हुए ये कहना, मैं हूं माफिया नंबर 1, ये क्या है? और ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं दर्शकों जिनके लिए यह कहा जाता था कि ये इतनी ताकत रखते हैं जितनी एक सीएम के पास में होती है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये सीएम हैं, ऐसा लोग कहते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये समाजवादी पार्टी ये केवल एक जनपद, एक माफिया देती थी, ये उन माफियाओं को इतनी ताकतें देती थी कि वो एक समानांतर सरकार हर जिले में चला रहे होते थे। इसके लिए बाबा कहते हैं देखिए ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया थानों, तहसीलों, जिले के संसाधनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर जनपद में हाहाकार मचाते थे, लेकिन 2017 के बाद दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। याद करिए यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे।
वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। दर्शकों, ये माफिया क्या करते थे? ये गरीब जनता, उनके हकों पर डकैती डालते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे। और इसी उत्तर प्रदेश में उनके साथ में क्या हुआ? और इसी उत्तर प्रदेश में अब एक समाजवादी पार्टी का नेता खुलेआम यह कहता है कि मैं हूं माफिया नंबर 1। एक तरफ बाबा ये कह रहे हैं कि हम सबको निपटा चुके, लेकिन उसके बावजूद इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इसके क्या मायने हैं? दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये 2017 से पहले एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे। जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। ये महाभारत का रिश्ता ये क्या है? ये वही चाचा भतीजे की जोड़ी है जो झोला उठा करके वसूली के लिए निकल पड़ते थे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। तो दर्शकों, एक तरफ यह कहा जाता है ये माफियागिरी, ये गुंडागर्दी, जो लोग अपराध करते हैं, मतलब जो अपराधी किस्म के हैं, जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा इन अपराधियों के लिए, इन दंगाइयों के लिए, इन माफियाओं के लिए, ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, इनके लिए क्यों? आपको याद होगा अभी बरेली में उस मौलाना ने जो तांडव करने की वहां पर कोशिश की थी, जो उसके मंसूबे थे, उसमें तो वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन प्रशासन ने ऐसा लठ बजाया, उनको ऐसा ठोका कि वो भागकर वहां से निकल लिए, जूते चप्पल सब छोड़ करके वहां से भाग लिए। उसके बाद में वहां के कप्तान ने कहा कि आइए 500 रुपए इनाम दूंगा, ये जूते चप्पल लेकर के जाइए। बाद में कप्तान साहब निकलते हैं घोड़े पर बैठ करके रात को ये देखने के लिए कि अब भी कोई दंगाई सड़क पर है क्या? कोई नहीं था। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये इतने मूर्ख लोग हैं, ये इतने कायर लोग हैं जो बच्चों को, महिलाओं को आगे करते हैं, उनके हाथ में ये पत्थर देते हैं और ये कहते हैं कि आज हमें अपनी ताकत दिखानी है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये जो ऐसे लोग हैं उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए प्रशासन अपना काम ऐसे ही करेगा, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो, ऐसे ही टिकट काटा जाएगा जैसे माफियाओं का पहले उत्तर प्रदेश में कटा है, ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा जैसे ये दुर्दांत अपराधी माफिया मिट्टी में मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा दुस्साहस। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।